बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट एंड सेफ एट होम। आज का हमारा टॉपिक है वाटर प्रेशर। तो सबसे पहले हमने देखना है कि वाटर प्रेशर क्या होता है। हम लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि जो ग्राउंड फ्लोर पे टैप होगा उससे ज़्यादा तेज़ प्रेशर के साथ पानी आता है एज़ कम्पेयर टू जो हाइट पे जो पानी रखा हुआ है हमने, ऐसे ही। तो प्रेशर एग्जर्ट करता है, वाटर भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि वाटर प्रेशर क्या होता है। इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी हुई है कि वाटर कंटेंट इन द टैंक एग्जर्ट प्रेशर ऑन इट्स वॉल इज़ कॉल्ड वाटर प्रेशर। एक टैंक के अंदर जो हमने पानी लिया हुआ है, भरा हुआ है, वो अपने टैंक पे वाटर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है इस तरह वॉल्स के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर प्रेशर बोलते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। We know that the speed of water from a tank coming out of a tap on ground floor is greater than the speed of water coming out of a tap on upper story of our house। सबसे ऊपर वाली स्टोरी पे अगर हम देखें तो वहाँ पानी की स्पीड थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सबसे नीचे वाले फ्लोर पे। एक्चुअली वाटर कंटेंट इन द टैंक एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट्स वॉल्स। जैसे हमने कहा कि टैंक में जो हमने पानी लिया हुआ है वो वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ टैप डिपेंड्स अपॉन द वाटर प्रेशर इन द टैंक। डिपेंड करता है आपके टैंक में पानी कितना है और वो कितना प्रेशर लगा रहा है। अगर तो टैंक फुल भरा हुआ होगा तो फिर इसका मतलब ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, ऐसे ही है। और जितना कम पानी होगा उतना कम प्रेशर होगा। तो जितना ज़्यादा टैंक फिल होगा उतना ज़्यादा वाटर प्रेशर होगा। फिर क्या कह रहा है, मोर ओवर द वाटर प्रेशर ऑफ द टैप डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ वाटर टैंक अबव द ग्राउंड फ्लोर, कि आपने ज़मीन से कितना ऊंचा रखा हुआ है। दैट इज़ वाई द वाटर टैंक्स आर प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ द टॉप फ्लोर। दिस प्रेशर इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप्स टू द टैप। और पाइप क्या है, पाइप के थ्रू हम लोग पानी को नीचे लेके आते हैं और ये प्रेशर जो ये वॉल्स पे लग रहा है इस टैंक की, वो सारा पाइप के थ्रू नीचे ट्रांसमिट होता है। We will study different characteristics of water pressure और liquid pressure, ये हम देखेंगे यहाँ पे। आगे आपके पास एक एक्टिविटी है कि 1.5 लीटर प्लास्टिक बॉटल है और उसमें 3 स्पॉट्स पे हमने सुराख करने हैं। तो क्या होगा कि जो सबसे लास्ट वाला जो आपको नज़र आ रहा है होल जो हमने किया हुआ है, उसमें से ज़्यादा प्रेशर से पानी आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से वाटर जो है वो बॉटल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो पाइप के थ्रू नीचे वाले होल से, जैसे हमने कहा कि अगर हम यहाँ पे सुराख करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ से वाटर बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा। नेक्स्ट वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है, दैट द ग्रेटर द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द वेसल द ग्रेटर इज़ द प्रेशर ऑफ वाटर। ग्रेटर द डेप्थ ऑफ वाटर, जितना गहरा होगा पानी, लाइक हमने कहा ये एक कंटेनर है, यहाँ तक पानी फिल्ड है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। द ग्रेटर इज़ द प्रेशर ऑफ वाटर। सच अ लिक्विड प्रेशर which increases with the depth of the liquid in a container is called hydrostatic pressure। इसको अंडरलाइन करें। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, सच अ लिक्विड प्रेशर जिसके अंदर विच इंक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इन कंटेनर इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। के कंटेनर में जितनी ज़्यादा डेप्थ बनती जाएगी, जितनी ज़्यादा गहराई बनती जाएगी, उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अंडरलाइन करें इसको। Next, we also see that water comes out of the holes in a direction perpendicular to the surface of the bottle. This shows that hydrostatic pressure always acts perpendicular to the surface। Hydrostatic pressure हमेशा मूव करता है किस तरफ, perpendicular to the surface मूव करता है। आपने ये भी नोट किया होगा कि हम लोगों ने जब सबसे लास्ट वाला जो होल किया था, यहाँ से वाटर परपेंडिकुलर ही मूव कर रहा था। बहुत तेज़ी के साथ क्यों आ रहा था, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा है। और हमने कहा जितनी डेप्थ में जाएगा, जितना गहराई में जाएगा प्रेशर, उतना ज़्यादा होता जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और लास्ट होल में से बहुत तेज़ी से आएगा और परपेंडिकुलर मूव करेगा, 90 के एंगल पे मूव करेगा। तो ये भी अंडरलाइन करना है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो ऑलवेज एक्ट करता है किस तरफ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर मूव करता है सरफेस से।
इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। वाटर प्रेशर इंक्रीजेज बाय 10,000 पास्कल फॉर एवरी 1 मीटर डाउन इन अ लेक और इन एन ओशन। अगर हम 1 मीटर डाउन जाते हैं किसी भी दरिया में और समुद्र में तो प्रेशर कितना ज़्यादा होता है, 10,000 पास्कल इंक्रीज़ करता है प्रेशर। और हम ये कहते हैं क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ में जाते रहेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ करता जाता है। ऐसा ही है। तो क्या कह रहा है, दिस शोज वाटर प्रेशर इंक्रीज़ करता है एवरी 1 मीटर। अगर हम मूव करते हैं ओशन में या नीचे जितना डेप्थ में जाएंगे कितना प्रेशर इंक्रीज़ होगा, 10,000 पास्कल। दैट इज़ वाई द डाइवर्स फील एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन देयर ईयर ड्रम्स इवन अ फ्यू मीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। चंद मीटर फासले पर ही जाने से हमें क्या पता चलता है, इंक्रीज़ करते हैं ईयर ड्रम्स के ऊपर प्रेशर। जैसे हम लोग वाटर टब में ऐसे सर को डिप करेंगे तब भी हमें वाटर प्रेशर पे कान पे प्रेशर इंक्रीज़ होता हुआ महसूस होता है। तो यही वो कह रहा है कि जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में मूव करते जाते हैं 10,000 पास्कल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता है फ्रॉम 1 मीटर। दूसरी बात क्या कह रहा है, द डीपर यू गो अंडर वाटर द ग्रेटर द प्रेशर ऑफ द वाटर पुशिंग डाउन ऑन यू। द डीपर यू गो अंडर वाटर, जितना आप पानी के अंदर गहराई में जाएंगे, द ग्रेटर द प्रेशर ऑफ द वाटर पुशिंग यू डाउन, और पानी का प्रेशर आपको उतना ज़्यादा ही डाउन मूव करवाएगा। प्रेशर क्योंकि पानी ज़्यादा लगाएगा, हमने कहा जितना ज़्यादा हम वाटर में डेप्थ में मूव करेंगे प्रेशर इंक्रीज़ करता है। कितना इंक्रीज़ करता है, 10,000 पास्कल इंक्रीज़ करता है। आप जितना ज़्यादा डाउन जाएंगे वाटर आपको मज़ीद डाउन मूव करवाएगा। क्यों मूव करवाएगा, क्योंकि वाटर भी आपके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग मज़ीद नीचे जाएंगे। ठीक होगी बात। नेक्स्ट है लिक्विड प्रेशर इन क्लोज्ड कंटेनर्स। लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करना क्लोज कंटेनर्स के अंदर। द लिक्विड्स और फ्लूइड्स फिल्ड इन क्लोज कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। सब डायरेक्शंस में एक क्लोज सिलेंडर के अंदर सब डायरेक्शंस में इक्वली प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है वाटर। दिस कैन बी सीन इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहा है। प्लास्टिक वाटर फिल्ड विद अ पिस्टन एट इट्स माउथ, वाटर ट्यूब ETC। क्या किया हमने, एक प्लास्टिक बॉटल ली है, उसके ऊपर एक पिस्टन ऐड किया, इसके ऊपर हमने फोर्स ऐड करनी है और उसको भर लिया किसके साथ, वाटर के साथ। टेक अ प्लास्टिक बॉटल फिटेड विद द पिस्टन एट इट्स माउथ, उसके हमने क्या किया, फिट किया हुआ एक पिस्टन फिट कर दिया। मेक अ फ्यू होल्स इन द बॉटल एट डिफरेंट प्लेसेस एज शोन इन द फिगर। डिप द राउंड पार्ट ऑफ द बॉटल इन द वाटर contained in tub or vessel and pull the piston or plunger out to fill the bottle with water। क्या करना है, एक वाटर टब लेना है और उसके अंदर उस वाटर बॉटल को रख देना है। फिर क्या करना है, ये पिस्टन मूव करवाएंगे हम और वाटर उसके अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है। देन टेक द बॉटल आउट ऑफ द टब एंड पुश द पिस्टन और प्लंजर इन द बॉटल। क्या करें, इसको बाहर निकाल के रखना टब से और फिर इसके ऊपर ये जो फोर्स अप्लाई करनी है उसके पिस्टन पे। फिर क्या होगा, ऑब्जर्व द वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द होल्स इन द बोतल। अब आपने देखना है कि वाटर इसके होल से कितनी, क्या किसी जगह किसी होल से ज़्यादा निकल रहा है या किसी होल से कम निकल रहा है, ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है। हम लोगों ने कहा इन एन क्लोज कंटेनर वाटर जो भी फ्लूइड अंदर मौजूद है वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ऐसा ही है। तो वो कह रहा है कि डज द वाटर फ्लो आउट ऑफ द होल्स विद द सेम प्रेशर। क्या सब होल्स में से प्रेशर एक ही आएगा वाटर का? तो हमने कहा यस। क्यों आएगा एक? क्योंकि हमने कहा इन एन क्लोज कंटेनर जब भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो फ्लूइड क्या करेगा, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर देगा ऑन द क्लोज कंटेनर। वी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी that pressure is exerted on fluid enclosed in a vessel is transmitted equally in all directions। हमने क्या देखा कि प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है फ्लूइड से इनक्लोज कंटेनर के अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे के पूरी डायरेक्शंस के अंदर। इन ऑल डायरेक्शंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये यहाँ से इधर पूरी वॉल में मूव करने वक्त हर वॉल पे इक्वल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है। This fact was first time discovered by Pascal
एंड इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ, जिसकी हमने डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि पास्कल लॉ क्या कहता है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द फ्लूइड्स इनक्लोज्ड इन अ वेसल इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। इसको अंडरलाइन करना है कि पास्कल लॉ क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द फ्लूइड्स इनक्लोज्ड इन अ वेसल इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, कि इक्वली ट्रांसमिट होता है हर डायरेक्शन के अंदर। दिस फैक्ट वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय पास्कल एंड इज कॉल्ड पास्कल लॉ, और इसको पास्कल ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ इज ओनली अप्लाइड टू द फ्लूइड फील्ड इन क्लोज्ड वेसल। पास्कल लॉ उसी वेसल के ऊपर या उसी फ्लूइड के ऊपर होगा जो कि फील्ड है एक क्लोज्ड वेसल के अंदर, ठीक है। और पास्कल लॉ क्या था, दोबारा रिपीट कर लेते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ फ्लूइड इनक्लोज्ड इन अ वेसल इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, जो इक्वली ट्रांसमिट होता है हर एक डायरेक्शन के अंदर इन अ क्लोज कंटेनर, वो लॉ क्या है, पास्कल्स लॉ। अब एक दूसरी डेफिनेशन और है आपके लिए, वो है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर थ्रू पाइप्स एज अ फोर्स इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग फोर्स को यूज़ करते हैं और फ्लूइड को यूज़ करते, फ्लूइड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो मूव करती है पाइप्स के थ्रू, और उसको हम लोग यूज़ करते हैं टू अपलिफ्ट अ थिंग, किसी चीज़ को उठाने के लिए, उस ब्रांच को हम हाइड्रोलिक्स कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, द ब्रांच ऑफ साइंस, अंडरलाइन करना है इसको, विच डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड का प्रेशर, फ्लूइड पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है थ्रू पाइप्स, इन पाइप्स के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और वो यूज़ किस तरह कर रहे हैं, एज अ फोर्स इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक्स बोलते हैं। सच सिस्टम आर ऑफन यूज टू प्रोड्यूस अ लार्ज फोर्स विद द हेल्प ऑफ स्मॉल फोर्स। ये सिस्टम कैसे काम करते हैं, जिसमें हम लोग एक लार्ज फोर्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल फोर्स। क्या, F1 अप्लाई करते हैं हम लोग एक स्मॉल पिस्टन पे, ठीक है, एक स्मॉल पिस्टन पे F1 अप्लाई करते हैं और यहाँ से फोर्स मूव करती है टूवर्ड्स द लार्जर पिस्टन, और हम इस चीज़ को अपलिफ्ट कर सकते हैं, ठीक होगी बात। तो क्या कह रहा है कि इस सिस्टम को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, टू प्रोड्यूस अ लार्ज फोर्स, एक लार्ज फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए थ्रू अ वेरी स्मॉल फोर्स, ठीक होगी बात। दोबारा से देखते हैं इस पूरे सिस्टम को, अब देखते हैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं सारा, कि वाटर प्रेशर क्या था, वाटर कंटेन्ड इन द टैंक एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट्स वॉल, दिस इज कॉल्ड वाटर प्रेशर, जो टैंक पे प्रेशर लग रहा है। दूसरी बात, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, प्रेशर विच इंक्रीज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड, डेप्थ ऑफ द लिक्विड के साथ साथ प्रेशर इंक्रीज करता जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फिर हमने कहा पास्कल लॉ, प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑल डायरेक्शंस में इक्वली एक्सर्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, पास्कल लॉ कहते हैं। उसके बाद हमने कहा हाइड्रोलिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें स्मॉल फोर्स को इस्तेमाल करते हुए लार्ज फोर्स प्रोड्यूस करते हैं थ्रू पाइप्स और फ्लूइड पे प्रेशर एक्सर्ट करके, ठीक है। इसको रीड आउट कीजिएगा और समझिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।